अगर आप सऊदी अरब में टीचिंग जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। रियाद सऊदी अरब के एक स्कूल में टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से वो मेल्स एंड फीमेल्स जिनके पास बैचलर या मास्टर्स की डिग्री है वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फ्री वीज़ा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 3 लाख रुपए महाना दी जाएगी। टीचिंग जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सऊदी अरब का शहर है रियाद, वहां पर एक इंटरनेशनल स्कूल है जिनकी जानिब से ये तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ डेट ऑफ पब्लिश, यानी ये ऐड जो है वो ये फरवरी रिसेंट जो है वो फरवरी 2025 के अंदर ही अनाउंस हुई हैं। एकेडमिक ईयर जो है वो 25-26 के लिए ये जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं कि पोजीशंस कौन सी हैं। आप देख सकते हैं इनको इंग्लिश टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, इनको होम रोम टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। होम रोम टीचर्स के लिए तो आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइंस टीचर्स की जॉब्स हैं, आपने किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है आप जो है वो साइंस टीचर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अरेबिक इस्लामिक टीचर्स भी इनको रिक्वायर्ड हैं। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि शहादतुल आलमिया का कोर्स किया हुआ है, हमने एमए इस्लामियात किया हुआ है, तो क्या बाहर हमारे लिए कोई जॉब नहीं आती? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेबिक टीचर, इस्लामिक टीचर्स इनको रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स टीचर्स की जॉब्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जॉब्स हैं, आर्ट टीचर की यहाँ पर जॉब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें आर्ट टीचर, ये इससे मुराद नहीं है कि जो आर्ट सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट मतलब आर्किटेक्चर वाला टीचर इनको रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपने किसी आर्ट सब्जेक्ट में अंदर मास्टर किया है तो आप होम रोम टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईसीटी टीचर्स हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस में आपने मास्टर या इसके रेलेवेंट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपने बैचलर या मास्टर किया हुआ है तो आप आईसीटी टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूजिक टीचर्स की जॉब्स हैं, टीचर असिस्टेंट, इसके लिए भी आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर किया हुआ है तो आप टीचर असिस्टेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉनिटर। ठीक है, अब मॉनिटर को टीचिंग जॉब नहीं है, इसमें इनका काम मॉनिटरिंग का होता है, टीचर्स किस तरह से लेके चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो मॉनिटर का यहाँ पर भी आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है तो आप मॉनिटर की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे सोशल वर्कर्स, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी सपोर्ट, इसके लिए जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे नैनी आ जाता है, ये पता नहीं कौन सी वैकेंसी है, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन टीचिंग जॉब्स ये जो सारी हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें जी ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, इनके जो है वो एक और यहाँ पे मौजूद है नीचे, ये देखें ये पोजीशंस हैं, लेकिन ये पोजीशंस हैं जी पीवाईपी प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम। ठीक है, और ये एक सिलेबस है। अब आप, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो है वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग या करिकुलम के अकॉर्डिंग किसी ने पढ़ा होगा या किसी के पास तजर्बा होगा। ठीक है, अगर तो है तो फिर तो आप इन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मेन मकसद, अगर आपने सिंपल जो है वो पढ़ा हुआ है तो देन आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने पहली पोजीशंस आपको बताई है सारी, इनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखें ग्रेजुएशन इन रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि अगर आपने 16 ईयर्स एजुकेशन है आपके पास तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें बैचलर, यानी अगर आपने बीए बीएससी किया हुआ है तो फिर आप होम रोम टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मॉनिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वहां पर अगर आपकी कम से कम 16 साल एजुकेशन है रेलेवेंट फील्ड के अंदर, या फिर जहां पे तकरीबन तमाम टीचिंग सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर उसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर 2 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, अगर तजर्बा है तो अच्छी बात है, आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास तजर्बा नहीं है, 2-3 महीनों का तजर्बा है, अभी अभी आपने टीचिंग शुरू की है, तो फिर भी आपने लाजमी इसके लिए अप्लाई करना है। किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है, अपने लक को आपने लाजमी से आजमाना है, और आपका लक चलेगा कैसे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किए जाएंगे कि किस तरह से आप जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। पीजीजीसी ये एक डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एजुकेशन में। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में बहुत कुछ लिखा होता है, आपके पास नहीं है तो आपने फिर भी इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब पीजीसी आपने बीएड किया है, एमएड किया है, एमए एजुकेशन किया है तो वो आपका पीजीसी के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है बीएड या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई टीचिंग सर्टिफिकेट, तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आपने अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे चीज अहम है एक्सीलेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। आपकी इंग्लिश जो स्पोकन है ना वो आपकी अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है, वहां पे तो इंग्लिश ही चलनी है, हमारा पाकिस्तानी उर्दू है, ये तो काम चलेगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, इंग्लिश टीचर्स जो है वो वहां पे चलेंगे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है, तो आपने इंग्लिश में ही पढ़ाना है। आपकी इंग्लिश लिखने के लिहाज से, बोलने के लिहाज से आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर फिलहाल आप जो है वो बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहे हैं बट इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं जी मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं, मैंने अप्लाई नहीं करना। आपने अप्लाई कर देना और मजीद इंटरव्यू तक जो है वो आपने अपनी इंग्लिश को थोड़ा बेहतरीन कर लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो इंग्लिश है, जो बोलने वाली इंग्लिश है वो बड़ी आसान होती है, तो देन आपने उस पर जो है वो थोड़ी कमांड हासिल कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस टीचिंग जॉब पर किसी पे भी अप्लाई करना है तो अप्लाई करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर सबसे पहले जो है वो पहले नंबर वाले डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो आपकी आ जाएगी सीवी, रिज्यूमे। ठीक है, एक ही चीज़ है। सीवी आपकी जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। ये जो सीवी जो है वो 100-200 में आप किसी से कैफे से बनवा के आपने वर्ड के अंदर रखी हुई है, तो वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने अप्लाई कर दिया बट रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों नहीं आता भाई? आपकी सीवी अच्छी नहीं होती। किसी एक्सपर्ट से आपने सीवी जो है वो लाजमी डिज़ाइन करवा लेनी है अगर आपको खुद करनी नहीं आती। ठीक है, तो ये सीवी जो है वो आपका तकरीबन 80% जो है ना वो आपके इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करने में अहम किरदार अदा करती है। तो देन जो है वो सीवी प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसके बाद कवर लेटर है, कवर लेटर भी प्रोफेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए। कवर लेटर एक एप्लीकेशन होती है जो कि रिक्रूटर को हम लिखते हैं और उनको बताते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, हमें क्यों मिलनी चाहिए, हम क्या हैं, मतलब कि उसमें शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन हो जाता है और उसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि सीवी और कवर लेटर पर आपने अपना मेन फोकस रखना है। बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट सेम ही रहेंगे, लेकिन ये जितनी प्रोफेशनल, जितनी इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक बनाओगे उतनी ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप हमसे ये दोनों चीज़ें डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो बहुत ही मुनासिब कीमत में डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, उसके बाद अगर बात की जाए तो आ जाता है शनाख्ती कार्ड। ठीक है, आपका जो CNIC है, शनाख्ती कार्ड है, उसके फ्रंट या बैक की दोनों की पिक्चर जो है ना वो आपने एक ही पिक्चर के अंदर कंपाइल कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पासपोर्ट। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, साथ में लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो अटैच कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर आप इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आ जाता है अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपकी जो है वो प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट हैं। ठीक है, उसके बाद कोई आपने कहीं पे डिप्लोमा वगैरह किया है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, वो आ जाएंगे साथ में। और साथ में जो है वो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपने उसको भी अटैच कर लेना है। यानी कि इन तमाम चीज़ों की आपने एक PDF फाइल बना लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, CV एंड रिज्यूमे एंड कवर लेटर, ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको एक PDF फाइल में सेट कर लें। बाकी आप तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स दूसरी फाइल के अंदर जो है वो अटैच करके कंपाइल करके जो है वो एक PDF फाइल बना लेंगे। ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। अब वापस चलते हैं जॉब्स की जानब कि आपने इनके लिए अप्लाई कैसे करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहाँ पर आकर आपने लिखना है किंगडम, ठीक है, सॉरी, आपने लिखना है किंगडम इंटरनेशनल स्कूल्स। बस किंगडम इंटरनेशनल स्कूल्स लिखेंगे, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने आ जाएंगे। पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। किंगडम जो स्कूल है रियाद के अंदर, उसका उस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर पेरेंट के साथ कैरियर्स का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इनके जॉब पोर्टल के ऊपर पहुंच जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, इसके बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके मैं एंड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं प्लीज सेंड योर रिज्यूमे। ठीक है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपनी CV रिज्यूमे जो है वो हमें सेंड करनी है। कहाँ पर? इस ईमेल के ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी CV और कवर लेटर को जो है वो एक PDF फाइल के अंदर कंपाइल कर दें, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स को दूसरी फाइल के अंदर कंपाइल करके ईमेल करते हुए आपने दोनों जो है वो फाइल्स जो है वो वहां पे अटैच कर देनी है। कैसे करनी है वो आगे चल के बताता हूँ। कैंडिडेट मस्ट मेंशन द पोजीशन अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट। वहां पर जब एक सब्जेक्ट का सेक्शन होता है जहां पर आपने लिखना है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं या कर रही हूं। जी तो व्यूअर, जैसे ही आप अपनी जीमेल को ओपन करेंगे और वहां पे लिखा होगा कंपोज, ब्लू कलर का बटन, जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इस तरह का एक जो सेक्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ कहाँ पर क्या करना है। ये 2 है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने वो ईमेल लिखनी है जो उन्होंने प्रोवाइड की है कि आपने हमें जो है वो इस ये जो ईमेल है इसको कॉपी करना है और आपने यहाँ 2 वाले सेक्शन के अंदर आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। ये देखें, ये सब्जेक्ट है। अब यहां पर आपने क्या लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आपने उस पोस्ट का जिक्र कर देना। पोस्ट अप्लाई इन दिस सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, उसमें बताना है कि मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, नाम लिखने उसका। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाता है, ये बॉडी हो जाती है, बॉडी एरिया। यहां पर अगर आपने कुछ टाइप करना हो तो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कवर लेटर से कुछ मेन डाटा उठाकर ना समराइज करके उसको यहां पे आपने ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी, अटैचमेंट्स।
कहां पे अटैच करनी है। जो फाइल्स मैंने आपको बनाने का कहा है वो फाइल्स आपने कहां पे अटैच करनी है वो मैं अब आपको बताने लगा हूं। ये देखें जी व्यूअर्स, यहां पर ए लिखा हुआ है ना, इसके साथ में ये वाला एक साइन बना हुआ है। जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे ना तो वो शो हो जाएगा अटैच। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले जो सीवी और कवर लेटर वाली फाइल को आपने अटैच करना है और सेकंड नंबर पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को अटैच कर देना है। और फिर सिंपल व्यूअर यहां पर सेंड बटन है, आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड्स के अंदर आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है। अब आपने ये चीज क्लियर करनी है कि आप वाकई सेंड हो चुकी है। तो इसके लिए व्यूअर्स सिंपल आप जो है वो अपनी ईमेल का वहां सेंट मेल वाले बॉक्स के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि वहां पे मेल आ चुकी है जो वो कह रहा है। अगर आ चुकी है तो इसका मतलब सक्सेसफुली आपका इन जॉब्स के लिए अप्लाई हो चुका है। अगर वो वहां पे सेंड में ना हुई तो इसका मतलब वो ड्राफ्ट में चली गई है। तो इसका मतलब यही है कि अभी मेल सेंड नहीं हुई है, तो आपने उसको दोबारा से सेंड कर देना है। इन जॉब्स के रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, तो मैं आपको आपके क्वेश्चन के हवाले से गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलिवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहें।